आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधे पृथ्वीपुर उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन राठौड़ के समर्थन में इस समय जुटे हुए मांझी समाज के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री और कांग्रेस पार्टी से भिंड से जिला उपाध्यक्ष कल्याण सिंह मांझी आपकी जन अदालत न्यूज पर। कल्याण सिंह मांझी, आपको यहाँ पर पृथ्वीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पृथ्वीपुर उपचुनाव में देखा जाए, पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मांझी समाज का काफ़ी वोट बैंक माना जाता है। तो कितना वोट बैंक है यहाँ का, क्या होता है? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु राजा भैया जी को धन्यवाद करता हूं और मैं इस क्षेत्र में माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से यहाँ इस क्षेत्र में काम करने का हमको मौका मिला है। और मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई गरीब और अमीरों की है, प्रत्याशी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। जैसे आपको देखा जाए तो सही एक तरफ सरकार है, एक तरफ गरीब जनता है, लेकिन उन कार्यों को देख करके जनता ऐसा निर्णय करेगी कि जो धन बल का या प्रशासन का जो भी उपयोग कर रहे हैं वो एक भी काम नहीं आएगा जनता के सामने। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ समझ रही है, लेकिन क्या है, उसको बरगलाने का या उसको भ्रमित करने का जो समय चल रहा है वो उसको नहीं समझ पा रही। और समझने में कोई गरीब आदमी या किसान मजदूर की बात नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो इसको बर्बाद करने में लगे हुए ऐसा चल रहा है। क्योंकि मूवमेंट जो होता है, जो मिशन जो होता है, जो कार्य जो होता है, वो पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। जैसे बिना पढ़ा व्यक्ति के सामने एक उर्दू में एक कागज लिखा हो और उसमें भले ही लिखा हो कि इसको टुकड़े को जो पाएगा उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उर्दू जानता नहीं तो वो उस टुकड़े को क्यों उठाएगा? और इसलिए पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं पूरे के ऐसी स्थिति हो रही है, संविधान खत्म हो रहा है और आरक्षण नहीं मिल रहा है, गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, जो सब कुछ प्रक्रियाएँ हो रही हैं। तो ये बड़े बड़े लोग जो रोटी के टुकड़ों पे बिक करके और वो समाज को बरगला रहे हैं, समाज के हित में न देख करके वो खुद निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये बर्बादी का सब कारण बना हुआ है। ज़्यादा ना ये लोग सोच लेंगे कि भारत की आज़ादी 90 साल आज़ाद भारत के लिए कितने लोगों ने 7,80,780 लोगों ने मतलब अपनी जान दी, और जान देने के बाद ये भारत आज़ाद हुआ है। जब तक सबके दिमाग में ये नहीं आएगी कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, इसको आज़ाद कैसे कराया लोगों ने, कैसे कितनी कुर्बानियाँ दी, तब तक ये भारत जो महापुरुषों की मंशा थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सवाल अभी नितिन सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का देख रहे हैं? क्या मांझी समाज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, वो तो कर ही रहा है, मांझी समाज तो सपोर्ट कर ही रहा है। इसलिए कर रहा है कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कांग्रेस के टाइम में जो नौकरियां लगी थी उनको निकालने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के पास या किसी मंत्री के पास जवाब हो तो बताए कि वो 2003 के बाद कितनी नौकरियां लगी हैं कहीं से भी। और अगर जगह मालूम चला है तो सिर्फ ये चलता है कि फलानी विभाग से फलाने की जांच चल रही है, पैसा दे दो, नहीं तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो मांझी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी के बुलावे में आकर के वही बरगलाने के लिए समाज को लगे हैं, लेकिन जो समाज का सही कार्यकर्ता है, सही वोटर है, वो तो समझ रहा है कि हमको इसको वोट नहीं देना चाहिए, हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है, तीसरे किसी का कोई आदमी बीच में है नहीं। इसलिए सबसे अच्छा मैटर यही है कि कांग्रेस पार्टी को समाज ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेगा। मैं गाँव जा रहा हूँ और सभी से पूछ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ आपका हक और अधिकार कौन दिला सकता है, उसको आप वोट दो। पहले अपनी ये तो देखो कि हमें कौन सम्मान हमारा हक कौन दे सकता है, उसके लिए काम करें। तो और स्वाभिमान, वैसे भी एक महापुरुष ने कहा कि जिसका स्वाभिमान मरा है वो मरे से बुरा है। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने आप को स्वाभिमान नहीं रखता है, अपने आप को समाज के और समाज के साथ जो धोखा करता है उसको तो आप निश्चित ही मानो कि उसे जीवन भर भटकना ही पड़ेगा, उसे कोई दुनियाई ताकत उसे बचा नहीं सकती। क्योंकि जिस आदमी ने जैसे कर्म करता है उसकी आत्मा में उसको खुद को पता रहता है कि हमने क्या किया है और हमारे साथ क्या हो रहा है, ये बात उसको खुद को पता रहती है। इसलिए उसको खुद सोच करके इस भारत देश को आज़ाद कराने वाले कुर्बानी जिन लोगों ने दी है उनके प्रति सद्भावना रखते हुए सब सोच करके काम करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। सभी कल्याण मास से आप पूरा देशव्यापी बात कर रहे हैं,
मुद्दा पृथ्वीपुर उपचुनाव का चल रहा है, तो पृथ्वीपुर में आप विधानसभा में घूम रहे होंगे, तो जनता की क्या मांग है, जनता क्या चाहती है? जनता तो ये चाहती है कि शिक्षित बने हम, रोड हमारे यहाँ हो, अस्पताल हमारे यहाँ हो। किसान चाहता है कि हमें समय पे पानी मिले। इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग पलायन कर जाते दूसरे ज़िलों में जा कर के मेहनत मजदूरी करते, महिलाएं भी साथ में जाती हैं और उनको बहुत दुख दर्द झेलना पड़ रहा है। हम गांव जा रहे हैं तो गांव में ताले डाल करके लोग बाहर चले जाते, कोई बम्बई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है। पेड़ पौधे हैं, उनसे जो आय हो जाए वो उससे गुजर बसर करते हैं। और ज़्यादातर माझी समाज तो बहुत परेशानी में है, उसको तो मजदूरी ही नहीं मिल रही। इस क्षेत्र में हमने कुछ गाँव में पूछा, बोले भाई साहब यहाँ कोई मजदूरी के लिए काम ही नहीं, कोई फैक्ट्री या कोई मिल कुछ ऐसा लगा होता तो लोग उसमें काम करने लगते, लेकिन ऐसा कोई उपाय है नहीं। ऐसा समाज के लिए, हर समाज के लिए, मैं एक ही समाज की नहीं, हर समाज के लिए कहता हूँ कि सर्व समाज है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का भला होना चाहिए। और जो इंसान है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, सभी को सुरक्षा करेंगे तभी हमारी सुरक्षा होगी। प्राकृतिक जो नियमों को हानि पहुंचाएगा वो दुखदायी है। आप मध्य प्रदेश के संगठन के मंत्री भी हैं, अपने प्रदेश के, अपने माझी समाज के लिए आपने पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा भी की है। यात्रा के दौरान देखा जाए तो आपकी सोच है, क्या करने वाले हैं आप, आगामी क्या रणनीति है आपकी? हमारी तो यही सोच है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए, कि जो समाज का शोषण हो रहा है उस शोषण को रोकने के लिए हमने यात्रा की। 2800 किलोमीटर 31 अगस्त से 2020 में हमने यात्रा चालू की थी और 2800 किलोमीटर से लौट करके जो गरीबों ने, किसानों ने जो हमारी मदद की और हमने अपनी बात उनके बीच में रखी, तो उन्होंने समझ करके समझा है कि वास्तविकता हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए उस धोखे से निकालने के लिए हमारा तो एक ही समाज से नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया है कि जब पूरे हर कौम के व्यक्ति, जो संत महापुरुष होता है वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं होता है, सभी धर्मों का होता है, सबका भला करता है, सब हर जाति के लिए करता है। कल्याण सिंह माझी जी, भारतीय जनता पार्टी ने माझी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कई पदों पर है। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 1 साल रह जाएगी, 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो 2023 में वो अधिकार देने लगेगी और 2-4 महीने के लिए लाल बत्तियाँ दे दी जाएंगी, जो समाज के वोट को बटोरने के काम में करेंगे। और लाल बत्तीधारी से उससे पूछो कि कभी कोई उस विभाग में या उसने किसी समाज का कभी काम करा पाया हो तो वो उस बताएं। अभी तक हमारे नॉलेज में जितने भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए उनका कुछ नहीं करा पाए, ना समाज की बात कर पाए। और उनसे ये भी कह दिया जाता, बैठ जाइए, किसने बनाया तुम्हें? समाज ने नहीं बनाया, हमने तुम्हें मंत्री बनाया, इसलिए आप बात नहीं करोगे। कांग्रेस की क्या उपलब्धि, क्या दिया कांग्रेस ने? माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में 15 से 20 हज़ार तक नौकरियां लगी और हर विधानसभा क्षेत्र में नौकरियां लगी। ऐसे नहीं कोई के मतलब एक ही विधानसभा में। और कम्बोद केवट को जतारा बगल में लगा हुआ है, उसमें विधानसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन चूंकि अपने ही लोगों ने वितरकात करके, आज उनके पास में गया था, मैंने दादाजी आप कैसे चुनाव हारे? बोले अपने लोगों ने अपने साथ वितरकात किया, अपन चुनाव हार गए। तो कल्याण सिंह माझी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी क्या? देखो, कांग्रेस पार्टी में जो हम तो सिद्धांत कांग्रेस की एक विचारधारा को, गरीब की विचारधारा को लेकर कांग्रेस चलती है। मैं उस विचारधारा पे चलता हूँ। मैं टिकट में या पद में आस्था नहीं रखता हूँ। मेरा तो जीवन का संकल्प है कि जो महापुरुषों ने संकल्प लेके चले थे उन पद चिन्हों पर चलना, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, जितने महापुरुष हुए हैं जो उन पे चले हैं पद चिन्हों पर, हम उन पद चिन्हों पे चलेंगे। हमें न कोई सत्ता से मतलब है, ना कोई पद से मतलब है, हमें तो मतलब है इस देश की समाज से, इस देश से, जिन लोगों ने कुर्बानी दे करके आज हमें बोलने का मौका मिला है। नहीं मैं बोलता तो अंग्रेज कहीं फांसी लगा देते हमारी। तो यहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ कल्याण सिंह माझी जुड़े हुए थे। हमने माझी समाज को लेकर तमाम मुद्दों को चर्चा की है और क्या सोच है माझी समाज की ये भी आपने जान ली है। कल्याण सिंह माझी के लिए क्या सोच आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।